सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक किशोरी की हत्या कर शव को दबाने के लिए पोखर में ठिकाना लगा दिया गया ताकि लोगों को लगे कि यह आत्महत्या है। शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचा तो लोग आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सड़क को क्लियर करवाया गया। पूरा मामला दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार की बताई जा रही है। रविवार की सुबह लोगों की नज़र पोखर में उबलते हुए शव पर पड़ी, जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव की पहचान हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो लोग आक्रोशित होकर जाले भड़वाड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। नारेबाजी कर प्राथमिकी दर्ज करने, दोषियों की गिरफ्तारी करने को लेकर नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन के बीच प्राथमिकी दर्ज कर किया गया, जिसके बाद जाकर जाम को हटाया गया। उधर किशोरी के गर्दन पर जख्म और सिर के पीछे गहरे चोट के निशान मिले हैं। आस पड़ोस की महिलाओं ने बताया कि किशोरी शनिवार के दिन बदहवास भागते हुए दिखी थी। पूछने पर ना तो रुकी और ना ही कुछ बताई। उधर किशोरी की मां ने गांव के ही हरिओम महतो और अमर महतो सहित अन्य अज्ञात को आरोपित प्राथमिकी में बनाई है। इसमें सभी पर सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के बाद शव को पोखर में ठिकाना लगा देने की आरोप लगाई गई है। कहा जाता है कि आरोपियों ने शव को पोखर में फेंककर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किया। मृतक की मां बताती है कि उनकी पुत्री शनिवार की दोपहर बकरी के लिए पत्ता लाने गई थी, जहां आरोपितों ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। देर शाम किशोरी का भाई खोजबीन करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि हरिओम और अमर महतो सहित अन्य लोग वहां मिले। प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि इससे पूर्व भी आरोपित हरिओम उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर चुका है। हाल में किशोरी के पिता से भी हाथापाई हुआ था। उधर एफएसएल की टीम भी पहुंचकर कई साक्ष्यों को सुरक्षित किया। सदर एसडीपीओ ज्योति कुमार भी घटनास्थल पर पहुंची और थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पाल को कई बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दी। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि बहुत जल्द मामले का पर्दाफाश होगा, आरोपित पुलिस के हिरासत में होगा। परसों 12 बजे से लड़की गायब थी। हम लोग खोजे, बहुत ज़्यादा खोजे, मतलब न मिला। कल सवेरे देखने गए तो तालाब में फेंका हुआ था। बाहर चप्पल रखा हुआ था और लड़की के बाल थोड़ा थोड़ा दिखा रहा था। एक वहाँ पे औरत थी हिंदू, बोली इसकी क्या कर रही है, तो हम बोले कि बच्चे को ढूंढ रहे। तो एक बच्चा तालाब में फेंका हुआ है, डूबा हुआ है, जाके देखो। तो देखे तो बाल थोड़ा थोड़ा दिखा रहा था। तो देखे तो फिर हम लोग हल्ला करे, प्रशासन को आना चाहिए ना। एक भी प्रशासन वहाँ नहीं है। उनके बाद हम लोग रखे जब एक प्रशासन आया तो बोला कि कौन है तैरने वाला, घूस मिल गया है प्रशासन के, तैरो। तो तैर करके 2 आदमी निकाला गया। निकाल करके लाश को लाने नहीं दिया यहाँ घर पे, और न प्रशासन आया। वहीं से एटो किया, एटो से थाना ले गया, थाना में पड़ा दिया और थाना में 1 घंटा और 1.5 घंटा रखा और वहीं से एटो करके दरभंगा भेज दिया। और दरभंगा में पोस्टमार्टम होके फिर एटो ही से आया, एम्बुलेंस तक नहीं दिया, एम्बुलेंस तक नहीं दिया। प्रशासन को आना चाहिए, घर तो आना चाहिए कम से कम, कि रोड पे रहना चाहिए। डीएमसीएच से डेड बॉडी कब आया यहाँ? डेट बॉडी आया लगभग 2 बजे, 4-5 बजे। मिट्टी कब हुआ उनका? अभी हुआ 8 बजे। आज सुबह में 8 बजे। रात में क्या हुआ था? वो सड़क वड़क जाम भी हुआ था? हाँ, जाम हुआ था वहाँ, हम लोग जाम किए थे तो कोई इंसाफ ही नहीं हुआ। तभी भी प्रशासन कोई, उस समय प्रशासन पहुँचे थे? हाँ, प्रशासन थे, 2 गाड़ी वही रोड पे पहुँचे थे ना। आप लड़की के कौन लगते हैं? फुप्पू लगते। हमारा नाम है शकीला खातून, हमारा भतीजी था। क्या घटना हुआ है? परसों से गायब हुआ, ढूंढ ढाड़ करके इधर उधर ढूंढे, घर में कहीं नहीं मिला। उसके बाद में वही जंगल सब में ढूंढने गए, वहाँ भी नहीं मिला। बिहान होकर के सुबह में मिला। उसके बाद क्या कहते, न कोई पानी में से निकला और न कोई क्या हुआ नहीं हुआ उनके साथ, तो वो तो अल्लाह ही जानेंगे। वो राक्षस सबके सजा मिलना चाहिए और हम लोग के इंसाफ चाहिए। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? इंसाफ मांगते हैं और क्या मांगेंगे, इंसाफ मांगेंगे। इतना दुखी हो के ये लोग पीड़ित महिला जो लड़की मरी है, जो डेथ की है, इतना पीड़ित होकर बेचारी सब रो रही है और इंसाफ का गुनाह कर रही, बुरा लगा रही है। शनिवार को 12 बजे गायब हुआ। वो उसको तलाश करते करते सब बहुत जगह तलाशा,
तो 6 बजे करीब सुबह में कल होके नहीं, कल नहीं, 6 बजे शाम में मेरा लड़का उधर ढूंढने गया तो देखा है वो लड़का दो लड़का था, दो एक जगह था। जानते हैं उस लड़का के बारे में? लड़का को तो हम नहीं थे। मेरा लड़का देखा था, अब कौन था नहीं था तो मेरा लड़का जानता है। आप कहाँ रहते हैं? हम खाना बनाते हैं बाबूर्ची के हेल्पर में। कहाँ, गांव में या बाहर? गाँव में बाहर, घर से बाहर थे। अच्छा, घर से बाहर, गांव में नहीं रहते? अति घर में नहीं रहते हैं आप? घर में बनाते हैं। हम 6-7 दिन 8 दिन से मैं बाहर में था, गाँव में बाहर में था, घर के बाहर। जिस पर आरोप लगाया गया है वो आपके परिवार के साथ कभी भी ऐसा वाद विवाद कभी ऐसा हुआ था क्या? देखिए 3 महीना पहले उससे मेरे को झड़पड़ हुआ था आपसे? हाँ, ठीक। कोई उसके में डाल दिया था। क्या मीटर में झड़पड़ हुआ था? मेरा लड़की के मीटर में कोई ऐसा चिट्ठी डाल दिया था उसके इसमें मेरा लड़की के नाम करके कोई लड़की डाल दिया था। तो मैं वो उसका माँ आकर मेरा लड़की को गाली पाली दिया, मैं जाके उसको झगड़ा उगड़ा किया, उसके बाद मैं वहाँ से काम खलास कर दी। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है कि जो लड़का अभी हत्या किया कहीं उसके साथ कोई प्रेम संबंधित कोई मामला हो, ऐसा जब आपको लग रहा है? सर हम बोल रहे हैं कि हमको शक लग रहा है उसमें। प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है? हाँ, हो सकता है। रहमती खातून। क्या नाम है आपका? रहमती खातून। घर कहाँ है? दोघरा। किस प्रकार की यह घटना है और प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? फैसला चाहिए उसको, जैसे बच्ची के साथ हुरमती करके सजा करके जो मारा है, जान लिया है, उसी तरह जो मारा उसको साथ सजा होना चाहिए। लड़की घर से कब गायब थी? परसों 11 बजे। परसों 11 बजे दिन या रात में? दिन में गायब थी। आप लोग को कब मालूम? और आप 12 बजे से उसको खोजबीन चालू किए थे? 12 बजे से। 12 बजे से खोजबीन किए थे? हाँ, 12 बजे से। इसकी सूचना थाना को दिए थे जब गायब हुई थी? तो जाना कहीं गए होगी घूमने फिरने, चाहे गाछी में बकरी के चलते पत्ता भी ले जा रहे ना सब दिन के। हमेशा बकरी को पोसे तो कला पत्ता काटे जाए तो समझ के वाकई बकरी के पत्ता काटे गेले होगा, तो इसलिए मठेर दल की तैयो खोजी करते करते रात हो गई। ऐसा के 8-9 बज गए, 9 बजे 10 बजे रात तक खोजी करके कहीं पता न चले। 3 गो लड़का गाछी में था, हाई स्कूल में। अच्छा। बोला कि एक भाई के संफराज नाम है कि के खोज रहा है, तो कहल के हम अपने बहन के खोज रहे, तो लड़का कुछ न गया। अच्छा, तो आप लोग रात्रि में भी खोजे, जब से गायब हुआ तब से भी खोजे? तब से खोजी हो, मगर मालूम कब पड़ा कि हमारी बच्चिया का मौत हो गई पोखर में डूबने? सुबह में, सवेरे 5 बजे सुबह में। आप लोग खुद ढूंढने गए थे कि आपको किसी के थ्रू मालूम पड़ा? गए थे तो कोई आदमी वहाँ पर के ग्वारिन जो है छौरही पर का, वैसे बोला कि वो लड़की ना पोखर में डूबी हुई है, तो वो की माए ना सोचे कि छरप के हम निकाल ले, तो छरपे वाली था ना, वो हो जाते तो वो डूब जाता। गहरा बहुत गहरा है। जिस समय बॉडी निकाला गया उस समय प्रशासन अवेलेबल था, आया था कि नहीं आया, कि आप ही लोग निकाले हैं बॉडी? एक ही तो आया था जाले से, कोई नहीं आया। आने के बाद बॉडी निकला कि उससे पहले निकला है? चौकीदार रहा, पुलिस था, वही निकलवाया खड़ा होकर। बच्ची का बॉडी मिला था गड्ढा से, पानी भरे गड्ढा से। उसमें उस बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। बच्ची की मृत्यु जो है वो पानी में डूबने से हुई है। बच्ची की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। उनके परिजन उनकी माँ थाना में FIR दर्ज की है, उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है। तो उसमें जितने भी डाउट्स हैं उस पर अनुसंधान चलेगा और जो भी डाउट्स है वो जांच अनुसंधान में क्लियर किया जाएगा। जी धन्यवाद। अभी तो नॉर्मल स्थिति है, सब चीज ठीक है। सर, रात में जानकारी मिला था कि सड़क को जाम किया गया था, लगभग कितने घंटे जाम हुआ था और कब तक क्लियर हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर तक सड़क जाम हुआ है, ठीक है। अगर उसमें कोई कार्रवाई बनता है तो उचित होगा तो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं।
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।